देश के दक्षिणी हिस्सों में मौसम तेजी से बिगड़ता दिख रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा है। समुद्र में बन रही दो बड़ी मौसम प्रणालियों में से एक मलक्का जलडमरू मध्य के पास बना गहरा दबाव अब चक्रवात के रूप लेने की कगार पर है। अगर ये सिस्टम चक्रवात में बदलता है तो इसे चक्रवात संयार कहा जाएगा। इस चक्रवात के आने से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मौसम की स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। चक्रवात संयार बनने का मुख्य कारण मलक्का जलडमरू मध्य में तेजी से मजबूत हो रहा दबाव है। ये क्षेत्र अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, इसलिए यहाँ बनने वाला कोई भी शक्तिशाली मौसम तंत्र आसपास के देशों और राज्यों के मौसम पर सीधा असर डाल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जैसे जैसे ये सिस्टम मजबूत होगा, इसकी हवाएं 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इतनी तेज हवाएं समुद्र में उथल-पुथल मचा सकती हैं और तटीय इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चक्रवात संयार का पहला असर दिखाई देने लगा है। 26 और 27 नवंबर को इन द्वीपों में भारी से बेहद भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। स्थानीय प्रशासन ने मछुआरों और समुद्री यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे समुद्र में ना जाएं। द्वीपों के कई हिस्सों में पानी भरने और जान माल के नुकसान की संभावना है। मौसम की स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है और इसके चलते लोगों को घरों में रहकर सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से और दक्षिण श्रीलंका के पास एक और कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। ये प्रणाली धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले सकती है और इसका असर भी दक्षिण भारत पर पड़ेगा। इस समय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बारिश लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये और भी खतरनाक हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण बाढ़ और जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तमिलनाडु इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। तूतीकोरिन, नागपट्टनम, रामेश्वरम और चेन्नई जैसे तटीय जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई जगहों पर सड़कें पानी में डूब गई हैं, निचले इलाकों में जल भराव हो गया है और जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए टीमों को तैनात किया है। दूसरी आंध्र प्रदेश और केरल में भी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। लगातार बढ़ती बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और तटीय इलाकों में तेज हवाओं के कारण नुकसान होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। कुल मिलाकर चक्रवात संहार दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप में तबाही मचा सकता है। समुद्र में नावों और जहाजों को भी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने सभी तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से निवेदन किया है कि वे घरों में सुरक्षित रहें और अनावश्यक यात्रा ना करें। इस चक्रवात के कारण आने वाले दिनों में तेज हवाएं, भारी बारिश, समुद्र में ऊंची लहरें और जल भराव जैसी परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और लोगों को अपडेट देने का काम कर रहा है। नागरिकों को चाहिए कि वे सतर्क रहें, मौसम अपडेट्स देखें और आपातकालीन स्थिति में प्रशासन की मदद लें। आने वाले 48 से 72 घंटे पूरे दक्षिण भारत और द्वीप समूहों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन दिनों में मौसम की स्थिति किसी भी समय अचानक बदल सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.